बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। क्या आप भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील या एक कंपनी से दूसरे कंपनी या कफ़ील टू कंपनी या कंपनी टू कफ़ील? ये सारे प्रोसेसेस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। इंशाल्लाह आपको विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद स्क्रीन शॉट सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। सारे केसेस डिस्कस करेंगे। अगर किसी भाई ने बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। कोई भाई अगर आर्टिकल 81 के थ्रू जाना चाहता है, कफ़ील को छोड़ना चाहता है या कंपनी को छोड़ना चाहता है, वो केस भी डिस्कस करेंगे। ये एक हम लमसम आज फ्राइडे का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह एक पैकेज लेकर आए हैं जिसमें सारी चीज़ें आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे विद स्क्रीनशॉट्स विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग। जो चीज़ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इन प्रोसेस के लिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में एंड तक आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र लेते हैं थ्रू कीवा प्लेटफॉर्म, तो आपको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि आपका कीवा पे पहले अकाउंट होना चाहिए। आपने उस पर लॉगिन होना है। अगर आप पहली दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी आप जो है कीवा का अकाउंट बनाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कीवा पे तब भी आपका ऑलरेडी होगा। फिर तो मसला ही नहीं है। आपने लॉगिन होना है नफ़ात के थ्रू या अपने इकामा नंबर और पासवर्ड के थ्रू कीवा प्लेटफॉर्म पे। जैसे आप इंटर हो जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडिविजुअल अकाउंट होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक अलग इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है या जो आपको कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, अभी ये शिरका मोहम्मद अली अल ज़ुबैर, ये नया कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आया हुआ है। और पेंडिंग एम्प्लॉय अप्रूवल एंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, मतलब ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अभी तक यानी एक्सेप्ट ही नहीं की मैंने। जब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तब ये जाएगा HRSD डिपार्टमेंट की तरफ और फिर उधर से जब अप्रूवल मिल जाएगी तो उसके बाद इस पर अमल होगा और जो कफ़ील है वो अपने फ़ीसेस वगैरह जमा करेंगे और पुराना कफ़ील है वो रिलीज़ करेगा और फिर आपका जो ट्रांसफ़र है विद इन 2 to 3 डेज़ वो मुकम्मल हो जाएगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा और दिखा दूंगा कि ट्रांसफ़र जब हो जाएगा तब आपका ये प्लेटफॉर्म जो है, ये जो स्क्रीन है, इस पर क्या क्या होना चाहिए और कौन सी चीज़ें एक्टिव होगी। तो अभी तक जो पेंडिंग ट्रांसफ़र है, जब आपको रिक्वेस्ट कीवा पे मौसूल हो जाता है तो उसमें टोटल 10 दिन होते हैं। उसके अंदर आपने वो वाला रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो वो खारिज हो जाता है और बाय डिफ़ॉल्ट वो यानी ख़त्म हो जाता है। ये एक्सेप्ट जो है, ये जो है आपने एक्सेप्ट करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू है या जो डाउनलोड डिटेल्स हैं आपने ये लाजमी चेक करने हैं। ये दोनों आपने डाउनलोड करने। कुछ चीज़ें इसमें इस तरह लिखी होती हैं जैसे प्रोबेशन पीरियड, नोटिस पीरियड, आपकी बेसिक सैलरी और आपकी जो टर्मिनेशन वगैरह के जो रूल्स हैं, वो आपने फिर क्या करना होगा, आपने उस चीज़ को पढ़ना है। आपने अभी ये एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। फिर वंस एक्सेप्ट द प्रोसेस चेंजिंग एम्प्लॉय, अब जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके हाथ से तकरीबन चीज़ें निकल गई और आपकी न्यू एम्प्लॉयर और जो करंट एम्प्लॉयर हैं उसके पास चली जाएगी, उसको नोटिफिकेशंस चली जाते हैं। तो ये वाला जो है नीचे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द जनरल, ये कीवा की तरफ की प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन लंबी चौड़ी होती हैं। यहाँ पे आप एक्सेप्ट एंड जब कंटिन्यूस कर लेते हैं तो आपको एक OTP आ जाती है। वो OTP आपने अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे डाल देनी है। जैसे आप इस OTP को यहाँ पे डालेंगे तब आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपकी जो टोटल प्रोसेस टाइम है इसमें तकरीबन मैक्सिमम 2 से 3 दिन लग सकते हैं, अगर आपके कीवा प्लेटफॉर्म पे या कोई जुर्माने वगैरह कोई इस तरह चीज़ें ना हो या आपका कफ़ील में कोई मसला मसाइल ना हो, आपकी हर चीज़ अगर क्लियर हो। तो ये अभी हमने कंफर्म कर दिया है OTP को। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है पेंडिंग कंप्लीटिंग ट्रांसफ़र इन द एप्शर बाय द न्यू एम्प्लॉयर। अभी हमारे से नोटिफिकेशन चली गई है न्यू एम्प्लॉयर की तरफ। वो जो फीसिस है या जो ट्रांसफ़र का जो तरीक़ाकार है अपने कीवा प्लेटफॉर्म से अपने सिस्टम से वो करेगा। अभी तक हमारा पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव शो हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़ुद ब खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा और आपको स्टेटस नज़र आएगा बाद में कि योर कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन टर्मिनेटेड और न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्टिव शो होगा। आपको दिखाते हैं अभी न्यू जब ट्रांसफ़र हो गया तो उसका क्या सीन है। आइए हमारे साथ ही रहिएगा। की तरफ से कुछ इस तरह के मैसेजेस भी आते रहेंगे। ठीक है, क्या आपका जो ट्रांसफ़र है वो पुराने कफ़ील से ट्रांसफ़र हो गया, हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू स्पॉन्सर ID न्यू। और ये आपकी नए और पुराने कफ़ील की जो होती है स्पॉन्सर ID। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 1 दिन के बाद आपका जो इकामा है हविया वो तजदीद हो जाता है। ठीक है, और आपका जो है हविया फिर इशू हो जाता है। जब आपका हविया इशू हो जाता है तो आप अपने अफसर अकाउंट में भी चेक कर सकते हैं। तो ये 3-4 मैसेजेस आपको जब आ जाएँ तो मतलब है कि आपका ट्रांसफ़र जो है मुकम्मल हो गया है। अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अभी देखो यहाँ शिरका मोहम्मद ज़ैन अल ज़ुबैर ये एक्टिव शो हो रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो गया हुआ है और नया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी स्टेटस शो हो रहा है, ये क्या टर्मिनेटेड, ठीक है। ये जो पुराना मुसस्सा था उसे टर्मिनेट करके और नए मुसस्से में हमने ट्रांसफ़र जो किए, यहाँ पे आपको स्टेटस पूरा शो होगा कब से आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया था और कब तक आपका टर्मिनेट हो गया था। तो ये हुआ कैसे और क्यों हुआ है? ये हुआ इसलिए है कि मेरा जो इकामा था, वर्क परमिट था, हर चीज़ एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद फिर ट्रांसफ़र लेने का बेहतरीन मौका होता है, कोई विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी हर्डल्स आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये वीडियो का मकसद यही था कि जिन भाइयों ने ट्रांसफ़र लेना है तो बेहतरीन मौका यही होता है कि आपका वर्क परमिट और जब इकामा और वर्क परमिट बोथ एक्सपायर हो जाए तो आप इजीली ट्रांसफ़र ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।